नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नहाए खाए के साथ आज से शुरू 4 दिवसीय छठ महापर्व। सुधरेगी गोपालगंज शहर की यातायात व्यवस्था, हटेंगे अतिक्रमण। गोपालगंज जिले में 271 छठ घाटों पर रहेगी विशेष चौकसी। और बरौली की युवक की सऊदी अरब में हुई मौत। हालचाल के इस कड़ी के साथ मैं अफसर अली। अब हालचाल विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत बुधवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो गई है। निर्जला अनुष्ठान के पहले दिन व्रती घर, नदी, तालाबों आदि में स्नान कर अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। 19 नवंबर को खरना। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को दूध और गुड़ के बनी खीर का प्रसाद खाकर लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत उपवास शुरू करेंगे। 20 नवंबर को व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और 21 नवंबर को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ महाव्रत संपन्न करेंगे। सूर्य को अर्घ देने के बाद प्रसाद वितरण करेंगे और अन्न जल ग्रहण कर 4 दिवसीय अनुष्ठान समाप्त करेंगे। शहर की सड़कों पर जाम में फंसकर पसीना बहाने से शीघ्र मुक्ति मिलने की संभावना है। शहर के चौक चौराहों तथा बाजारों में अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम का स्थायी रूप से निदान करने के लिए नगर परिषद ने पहल की है। नगर परिषद सड़कों तथा बाजारों में अतिक्रमण हटाने के साथ ही यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए योजना तैयार कर रहा है। इस योजना के तहत शहर के प्रमुख सड़कों तथा बाजारों में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नगर परिषद प्रभावी कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण हटाया जाएगा तथा सड़कों पर दबाव कम करने के लिए मुख्य सड़कों से जुड़ी सड़कों को चौड़ीकरण किया जाएगा। नगर परिषद शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए तैयारी कर ही अपनी योजना पर पुलिस के सहयोग से अमल करेगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के दौरान चिन्हित किए गए 271 छठ घाटों पर प्रशासनिक स्तर पर विशेष चौकसी रहेगी। प्रशासन इन घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखने के साथ ही घाट की स्थिति से लेकर अन्य तमाम बातों का संदेश भी प्रसारित करेगा ताकि पर्व के दौरान घाट पर आने वाले लोग सचेत रहें। अलावा इसके हर तरह की व्यवस्था की निगरानी प्रशासन करेगा। छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आयोजित बैठक के दौरान पूरे जिले में 271 छठ घाटों को विशेष तौर पर चिन्हित किया गया है। इन घाटों पर लोगों की भारी भीड़ होने को देखते हुए विशेष तौर पर चौकसी बरती जाएगी। प्रशासन इन घाटों पर लोगों को संदेश देने की व्यवस्था भी करेगा। यह संदेश घाट पर लगाए जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र से समय समय पर प्रसारित किए जाएंगे। इस संदेश में कोरोना को देखते हुए मास्क का उपयोग व आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखने से लेकर घाट की गहराई के साथ ही पटाखा नहीं जलाने, घाट पर संदिग्ध बात को देखने के बाद प्रशासन को उसकी सूचना देने सहित कई बात रहेंगी। प्रशासनिक स्तर पर इसके अलावा इन चिन्हित घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे। साथ ही घाट पर गोताखोरों की तैनाती, एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती सहित कई इंतजाम किए गए हैं। हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने आगे बताया कि वैसे जिले के सभी घाटों पर प्रशासन की नजर तो रहेगी ही, लेकिन चिन्हित घाटों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित कर उसके माध्यम से सभी घाटों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी। जिले के बरौली थाने के कोयरीहाथा गांव निवासी ब्रहादेव चौधरी के बेटे राकेश की मौत खाड़ी देश सऊदी अरब में सोमवार को हो गई। घटना के संबंध में रेडियो रिमझिम के संवाददाता को ग्रामीणों ने बताया कि उक्त युवक सऊदी अरब की एक कंपनी में काम करता था। सोमवार को ड्यूटी के दौरान गैस का तेज रिसाव होने लगा। उसकी चपेट में कई मजदूर आ गए, जिसमें राकेश भी शामिल था। गैस रिसाव से दम घुटने पर उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर उसके घर वालों को उसके रूम पार्टनर ने फोन करके दिया। खबर मिलते ही गांव स्थित उसके घर में मौजूद परिजनों में कोहराम मच गया।
ये हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं। और अब कुछ अन्य खबरें। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा दुबौली ब्लॉक रोड निवासी व कपड़ा व्यवसायी संजीत कुमार गुप्ता सोमवार की रात्रि रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। काफी समय बीतने के बाद भी जब वे घर नहीं लौटे तो व्यवसायी के भाई ने घटना की लिखी शिकायत बैकुंठपुर थाने में दर्ज कराई। रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि व्यवसायी संजीत कुमार गुप्ता की दिगवा दुबौली बाजार में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान है। सोमवार की संध्या वे दुकान बंद करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान वे अचानक गायब हो गए। घटना के बाद से उनका मोबाइल भी बंद हो गया। काफी समय बीतने के बाद भी लापता व्यवसायी जब अपने घर नहीं लौटे तो उनके भाई व सिरसा मानवपुर पंचायत की सरपंच उर्मिला देवी के पति राकेश कुमार गुप्ता ने भाई की गुमशुदगी को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने आरोप लगाया है कि संजीत प्रतिदिन अपनी दुकान बंद कर शाम 7 बजे घर लौट आते थे। सोमवार को जब 7:30 बजे तक वे घर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी प्रियंका देवी ने उन्हें फोन किया। फोन पर उन्होंने बताया कि वे रास्ते में हैं और जल्द ही वो घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद 1 घंटे बाद तक वे जब घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने जब दोबारा फोन किया तो व्यवसायी का मोबाइल बंद मिला। उसके बाद परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी। इसके साथ ही सगे संबंधी से लेकर अन्य रिश्तेदार के यहाँ भी पता किया गया, लेकिन संजीत का कोई नहीं पता चला। मंगलवार की सुबह घटना की लिखित सूचना मिलने के बाद पुलिस ने व्यवसायी की तलाश का कार्य शुरू कर दिया। अगले दिन छानबीन के बाद कपड़ा व्यवसायी की लाश नाले से बरामद हुई। आक्रोशित लोगों ने बैकुंठपुर के दिगवा दुबौली में किया है हंगामा। शव को सड़क पर रखकर ब्लॉक मुख्यालय को किया है जाम। 4 दिन तक चलने वाले महापर्व छठ को लेकर बाजार सज गए हैं। सड़क के किनारे दुकान लगी है और सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई है। लेकिन महंगाई की मार से हर वर्ग बहुत परेशान है। इस साल में सामानों की बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। मंगलवार को बाजार में छोटा दौरा 80 रुपये तो बड़ा दौरा 200 रुपये में बिका। पूजा के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले मौसमी फलों की दुकानें भी सज गई है। शहर के डाक घर चौक से लेकर कलेक्ट्रेट पथ तथा थाना रोड में शहर की मुख्य सड़कों पर दुकान सजा हुआ दिखाई दे रहा है। पूजा के दौरान प्रयोग में आने वाले सामान दुकानदारों के पास उपलब्ध है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस बार कुछ सामानों की कीमत दुगुनी तो कुछ सामानों की कीमत 1.5 गुनी तक बढ़ गई है। इसी में लोग मोल तोल के बीच सामान महंगे दर पर खरीदने को विवश हैं। रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि पिछले साल की तुलना में मिट्टी के बर्तन से लेकर बांस के बने सामानों की कीमत भी बढ़ गई है। शहर के हजियापुर रोड में लगातार दूसरे दिन भी दुकान का ताला तोड़कर चोरी की गई। बीती रात जेवर की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने दिया घटना को अंजाम। जमीन पर कब्जा करने गए 2 युवक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए। हथुआ पुलिस ने यादव पिपरा गांव में की कार्रवाई। 5 के खिलाफ FIR दर्ज है। विजयपुर के मर्डर में ट्रैक्टर से कुचलकर 2 किसानों की हत्या मामला। आक्रोशित लोगों ने सड़क को किया जाम। शव को सड़क पर रखकर परिजन कर रहे हैं हंगामा। मौके पर DM SP को बुलाने की कर रहे हैं मांग। हरियाणा के गुरुग्राम में गोपालगंज के 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बरौली में हरियाणा से आज पहुंचा दोनों युवकों का शव। परिजनों में मचा कोहराम। सड़क हादसे में हुई थी दोनों युवकों की मौत। विशनपुरा और पंडितपुर के रहने वाले थे दोनों मृतक। अभी रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने रेडियो रिमझिम को बताया कि मोहम्मद वसीम एक समाज सेवी, गरीबों का कल्याण करने वाले व्यक्ति थे। आज सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। समाज के सभी वर्गों में शोक छा गया है। मोहम्मद वसीम साहब हथुआ के निवासी थे। गांधी महाविद्यालय में लेक्चरर के रूप में सराहनीय कार्य किए। साथ ही गैर सरकारी संगठन का भी संचालन किए। 40 वर्षों से पूरे जिले में गरीब बेसहारा के साथ खड़े रहते थे। समाज के पत्रकार, आमजन, बुद्धिजीवी उनके मृत्यु पर शोक व्यक्त किए हैं। और अब अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर से। नहाए खाए के साथ आज से शुरू 4 दिवसीय छठ महापर्व। सुधरेगी गोपालगंज शहर की यातायात व्यवस्था, हटेंगे अतिक्रमण।
गोपालगंज जिले में 271 छठ घाटों पर रहेगी विशेष चौकसी। और बरौली की युवक की सऊदी अरब में हुई मौत। अब हालचाल से मुझे यानी कि अफसर अली को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।